Welcome to Philip Virtual Academy. I welcome you all to grammar lesson number 9, the English tenses. Today we are going to know about the present perfect tense. आज हम जानेंगे present perfect tense के बारे में. Present perfect का अगर हम सिर्फ फॉर्मूला की बात करें तो उसमें have या has ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो यूज़ होती है. ये इसका बेसिक फार्मूला है. जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसमें हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और टेकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. लेट्स मूव. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो इसका जो सबसे पहला वो है, इसको हम प्रेजेंट के रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक पास्ट के एक्शन का नतीजा होता है. ठीक है, जैसे कि ही हैज़न्ट डन हिज होमवर्क, यानी कि पास्ट में उसको होमवर्क करना था पर उसने नहीं किया है. ठीक है, यानी कि उसका हाल पर असर है. होमवर्क उसको करना था जो कि पास्ट में करना था पर उसने नहीं किया है. ठीक है, तो इसका जो पहली इम्प्लीकेशन है वो है कि अगर आप पास्ट के एक्शन का असर प्रेजेंट पर देख रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. रिज़ल्ट के तौर पे यूज़ होता है जैसे शी हैज़ पिक्ड अ लॉट ऑफ एप्पल्स. ठीक है, शी हैज़ पिक्ड अ लॉट ऑफ एप्पल्स, उसने बहुत सारे सेब इकट्ठे किए हैं. तो ये एक रिज़ल्ट है, एक आउटपुट है जो आप शो कर रहे हैं. इसके अलावा आप लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एवर, नेवर. हैव यू एवर बीन टू ज़ू, क्या कभी आप चिड़ियाघर गए हैं? तो हैव जो है, आप देखें हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन जो है, बीन बी वॉज बीन, आपको याद होगा आपने इज़ वॉज बीन पढ़ा, एक वर्ब की फॉर्म याद की थी. तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन. क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? तो यानी आप किसी से लाइफ एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा टू एक्सप्रेस अनफिनिश्ड पास्ट, पास्ट में कोई चीज़ जो जारी हुई थी पर वो ख़त्म नहीं हुई अभी तक. ठीक है, जैसे कि दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 20 ईयर्स, वो 20 साल से दोस्त हैं, यानी पहले से दोस्त बने थे और अभी भी हैं और वो जो अमल है वो जारी व सारी है. ठीक है, तो हैव का जो इस्तेमाल है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो इस्तेमाल है, वो ऐसे रिज़ल्ट्स के लिए भी होता है जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक कंटिन्यूड हैं. पास्ट के एक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें टाइम अभी फिनिश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ. आई हैव बीन टू द सर्कस ट्वाइस दिस वीक, इस हफ्ते में 2 बार सर्कस पर गया या जा चुका हूँ. ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, और उसका अभी कह लें कि जो टाइम स्लॉट है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि उसी वीक की बात हो रही है कि इसी वीक में मैं 2 बार सर्कस पर जा चुका हूँ. टू प्रेजेंट न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई नई बात किसी को बताना चाह रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे वाओ आई हैव गॉट अ 5. ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कि द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 मैन. ठीक है, हैव अरेस्टेड क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है. इट इज़ द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपेंड. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव वन द लॉटरी. इट मीन्स आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में. इसके अलावा ये वर्ब्स की स्टेट के साथ यूज़ होता है कंटिन्यूस स्टेट के अलावा. एक तो कंटिन्यूस स्टेट होती है जो कि
जारी होती है, ठीक है। जैसे कि बी, डिसलाइक, एंजॉय, फील, हेट, हियर, नो, लाइक, प्रेफर, रिमेंबर, सी, स्मेल, टेस्ट, ये वो सब चीज़ें हैं जो आप नाउ के ज़मरे में यूज़ करते हैं, ठीक है, नाउ की कैटेगरी में यूज़ करते हैं, जो अब हो रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव ऑलवेज़ लाइक्ड दिस फिल्म, मैंने हमेशा ये फ़िल्म पसंद की है। तो आप इसकी रेलेवेंस आप देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूस टेंस है इससे इसकी थोड़ी सी रेलेवेंस है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस। हम इसमें जस्ट, ऑलवेज, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट रिसेंटली, ठीक है। या इस तरह से हम जो है वो इसके साथ, जैसे आई हैव जस्ट रीच्ड टू होम, ओके, आई हैव जस्ट रीच्ड टू होम, तो ये जस्ट का इस्तेमाल है, यानी कि आप किसी टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फर्स्ट, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दो चीज़ों से मिलके बनता है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज़। हैव का आपको अच्छे से पता है कि जो जमा के प्लूरल के साथ हैव होता है और सिंगुलर के साथ हैज़ होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर तरह की कंडीशन में आपने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। और फिर उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया फॉर्मूला कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 6 years। अब आप देखें, हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने आपको बताया, वर्क जो है वो वर्क की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और वर्क जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। Here are some more examples. I have already eaten breakfast. She has seen that movie before. We have dealt with customers for many years. इसमें have आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब है, eaten थर्ड फॉर्म है, has ऑक्सिलरी वर्ब है, seen थर्ड फॉर्म है, have ऑक्सिलरी वर्ब है और dealt जो है वो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। इन सब एग्जाम्पल्स में पास्ट पार्टिसिपल एक इरेगुलर फॉर्म है, ठीक है, जस्ट लाइक द लिस्ट यू हैव बीन स्टडिंग। इनको इरेगुलर फॉर्म क्यों कहते हैं? जैसे ईटन, इसमें ये होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा जैसे ईडी लगा के हम थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें आप देखें केस डिफरेंट है। ईटन, सीन, डेल्ट, तो जैसा हमने वर्क, वर्कड, वर्कड, तो यहाँ पर जो है वो इसीलिए इनको इरेगुलर फॉर्म्स कहा जाता है। जबकि नीचे वाले केस में देखें, शी हैज़ यूज्ड अ कैश रजिस्टर बिफोर, शी हैज़ वर्कड फॉर दैट कंपनी सिंस मे, वी हैव ऑलरेडी सर्व्ड देयर फूड। अब इन सब में देखें ईडी आपको नज़र आ रहा है। इस तरह की जो पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम रेगुलर फॉर्म्स कहते हैं, जैसे कि सर्व्ड। वी ऑफन यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस विद दीज टेंस। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है। आई हैव को आई हैव कह देंगे, या आई हैव नॉट को आई हैवंट कह देंगे, यू हैव को यू हैव कह देंगे, या यू हैव नॉट को यू हैवंट कह देंगे, वी हैव को वी हैव कह देंगे, वी हैव नॉट को वी हैवंट कह देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं आपने रिटन फॉर्म में भी देखी होंगी और बोलने की फॉर्म में भी देखी। ही हैज़ को ही इज़ कह देंगे या ही हैज़न कह देंगे, ही हैज़ नॉट को, ठीक है। इसी तरह शी हैज़ को आप इस तरह से शॉर्ट करके लिखते हैं कि शी के बाद एपॉस्ट्रोफी होती है, उसके साथ एस होता है, ठीक है। शी हैज़ंट लिख देते हैं शी हैज़ नॉट को, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देखी होंगी, इनको कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। आई हैव लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 2 years, तो इसको अगर मैं शॉर्ट करके आई हैव लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 2 years लिख सकती हूँ, ठीक है। आई के बाद एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद वी। आपने नेटिव्स को बोलते हुए देखा होगा तो वो भी इस तरह से कह रहे होते हैं कि आई हैव लिव्ड ओवर देयर। इसके बाद so now that we have talked about the form words of the present perfect, we can now look at the reasons
फंक्शंस वी यूज़ इट एंड सी इन व्हाट सिचुएशंस वी नीड इट. ठीक है, अब हम देखेंगे किन सिचुएशंस में इसकी ज़रूरत होती है. देयर आर टू मेन रीजंस वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे आर completely different and have no connection to one another. Do you want to guess? Okay. So now that we have talked about the form words of the present perfect, we can now look at the reasons, functions we use it and see in what situations we need it. There are two reasons we use the present perfect tense. Okay, there are two different conditions. Are you ready? So reason number one is here. We use the present perfect tense to talk about a completed past action at an unspecified time in the past. ठीक है, इसकी जो पहली रीज़न होती है वो ये होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम वहाँ यूज़ करें जहाँ पे एक पास्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका टाइम मालूम नहीं है. Perhaps we don't remember when the action happened. हमें नहीं पता कि एक्शन कब हुआ. Maybe we don't know when the action happened. हो सकता है हमें ना पता हो. और we just don't care when the action happened. और हो सकता है कि हमें इसकी कोई केयर नहीं कि एक्शन कब हुआ. The only thing that is important is that it happened some time before now, but now any specific time. ठीक है, रीज़न नंबर वन ये है कि एक एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन कब हुआ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है और उसका स्पेसिफाइड टाइम इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते. जैसे आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट ले लिया. कब लिया ये नहीं पता. शी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, उसने पहले वो मूवी देखी हुई थी. कब देखी हुई थी ये नहीं पता. ठीक है, तो व्हेन डिड इट हैपन, यू डोंट नो. When we want to ask a question about something that happened at any time before now, we say have you ever. ठीक है, जैसे आपने अक्सर ये आप एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, have you ever worked at a job you really loved. Has she ever worked at a job she really hated. ठीक है, तो ये ever का यूज़ जो है आपने अक्सर देखा होगा. The short answer is yes I have, no I haven't. हम इस तरह से फिर अगर हमसे कोई पूछता है हैव यू एवर बीन टू ज़ू, तो अगर हम नहीं गए होते तो हम कह देते हैं नो आई हैवंट. या अगर हम गए होते हैं तो कहते थे येस आई हैव, येस शी हैज़, नो शी हैज़ंट. अब एवर और नेवर का इस्तेमाल आप देखेंगे. अगर आप इसको एवर को मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ कि देखें एवर जो होता है ये यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस के साथ. जैसे एवर मीन्स एट एनी टाइम, द स्पेसिफिक टाइम इज़ अननोन और अननेसेसरी एंड इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस. जैसे कि हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन, क्या कभी आप किसी मशहूर आदमी से मिले हैं. डिड यू मीट अ फेमस पर्सन एट एनी टाइम इन द पास्ट. ठीक है, तो इसमें ये आपसे कह रहे हैं कभी भी, आप कभी भी मिले हैं. इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम आपसे नहीं बताया गया कि कब मिले हैं. इसी तरह से नेवर इज़ ओरिजिनली अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉट एवर. ठीक है, अब ये बात आपको शायद नहीं पता होगी कि नेवर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नॉट एवर की, कभी भी नहीं. एवर इज़ ऑल्सो यूज्ड विद नथिंग, नोबडी फॉर थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड बिफोर. एग्जाम्पल है नोबडी हैज़ एवर ट्रेवल्ड थ्रू टाइम. आज तक किसी ने भी टाइम से टाइम ट्रेवल नहीं किया है. नेवर का मतलब होता है सब्जेक्ट हैज़ंट हैड अ सर्टेन एक्सपीरियंस बिफोर, कि उस सब्जेक्ट ने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल हैव यू एवर बीन अब्रॉड, नो आई हैव नेवर बीन अब्रॉड. सवाल किया जा रहा है कि आप कभी बाहर गए हैं, तो आगे से जवाब है नो आई हैव नेवर बीन अब्रॉड, मैं कभी भी बाहर नहीं गया हूँ. आई हैव नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस बिफोर, यानी इससे पहले मुझे ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ. एवर इज़ ऑल्सो यूज विद द फर्स्ट टाइम for first experience. This is the first time I've ever eaten snake soup. Okay, that is somehow you can say the European kind of stuff. ठीक है, तो अगर आप कोई पहली दफ़ा कुछ कर रहे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई. इसके अलावा जो है नेगेटिव क्वेश्चंस नेवर में जो है आ जाते हैं. जैसे कि हैव यू नेवर प्लेड सॉकर, आपने कभी सॉकर नहीं खेला.
इसी तरीके से ऑलरेडी और येट का इस्तेमाल है। आपने अक्सर ये जुमलों में सुना होगा। ऑलरेडी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो उससे पहले हुई, जो हमने एक्सपेक्ट की थी, ठीक है। अगर हम जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो टाइम फ्रेम, उससे पहले अगर कोई चीज़ हो गई है तो उसके लिए हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट, हम पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। व्हेन आर यू गोइंग टू डू योर होमवर्क, बट आई हैव ऑलरेडी डन इट, ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, नो थैंक्स, आई हैव ऑलरेडी हैड वन। यानी कि हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से पहले अगर कोई काम हो जाए तो हम उसमें ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि येट का मतलब होता है दैट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और हैज़ंट हैपेंड, वी यूजुअली पुट इट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। येट ये होता है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये काम इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ होता, यानी कि डिले हो जाता है, तो उसमें हम येट का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ द पोस्ट अराइव्ड येट, क्या पोस्ट अभी तक पहुंच गई है, यानी कि पहुंच जानी चाहिए थी अभी तक। हैव यू डन योर होमवर्क, नॉट येट, मैंने अभी नहीं किया। हैवंट यू गॉट रेडी येट, क्या अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। लुक एट द टाइम, तो हम येट का इस्तेमाल ये तब करते हैं जब हमें लगता है कि देर हो चुकी है, काम हो जाना चाहिए था पर ये नहीं हुआ। If we want to ask a question about something that happened at a specific time in the past, we would not use the present perfect tense. We need to use a different tense. Can you guess which one? इससे मुराद ये है कि अगर हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ है पास्ट में, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक डिफरेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर हमें स्पेसिफाइड टाइम का पता हो तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यू आर वेरी राइट। व्हेन डिड दे यूज़ अ कैश रजिस्टर, उन्होंने कैश रजिस्टर कब इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ कैश रजिस्टर लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर इस्तेमाल किया, ठीक है। व्हेन डिड यू सुपरवाइज अदर पीपल, आई सुपरवाइज अदर पीपल 2 years ago। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको टाइम फ्रेम मालूम है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारे पास टेंस है उसमें हमें टाइम फ्रेम मालूम नहीं होता। लास्ट ईयर, yesterday, 2 years ago, last week are all the words that we use with the simple past tense. We usually use yet in questions to find out if something has happened before now. इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जो अगर कुछ अब से पहले हो चुका हो। Have you bought your mother a present yet? ठीक है, वही बात है कि आपने कोई काम जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हो जाना चाहिए। Has she seen that movie yet? Have they left for school yet? We often use the present perfect with already to talk about things that have happened before now. जैसे कि I've already eaten breakfast, ये वो सब है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। Often when we are speaking we go back and forth between these two tenses, the present perfect and the simple past tense. इन दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, मीकू एंड शी इज़ तानिया। मीकू इज सेइंग हैव यू एवर सुपरवाइज्ड अदर पीपल। तानिया इज सेइंग येस आई हैव। मीकू इज सेइंग व्हेन डिड यू डू दैट। तानिया इज सेइंग आई सुपरवाइज्ड अदर्स लास्ट ईयर इन माई प्रीवियस जॉब। देखें, अब ये इसको स्पेसिफाइड टाइम बता रही कि लास्ट ईयर मैंने सुपरवाइज़ किया था। तो अब देखें सुपरवाइज्ड यूज़ हो रहा है, हैव का इस्तेमाल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये पास्ट सिंपल टेंस की निशानदेही कर रहा है। आई वर्कड एट दिस जॉब सिंस लास्ट ईयर। ही इज़ लिव्ड इन फ्लोरिडा सिंस मार्च। दे हैव बीन मैरिड सिंस 1985। आई हैव लिव्ड इन लेकवर्ड सिंस आई मूव टू फ्लोरिडा। अब आप देख सकते हैं इसमें पहले वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट की निशानदेही कर रहा है, दूसरा जो है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। इसके बारे में आप नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो लास्ट है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। जो वर्ड्स फॉर और सिंस हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये हम नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, उसमें हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव स्टडीड एट दिस स्कूल सिंस लास्ट जून, ठीक है,
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल आ रहा है, यानी कि एक आपको स्पेसिफाइड टाइम पता है कि कब से पढ़ रहा है, लास्ट जून से पढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल का ये है कि अगर आपको टाइम नहीं पता हो एग्जैक्टली, आपको एक ड्यूरेशन पता हो जैसे 2 महीने से, तो फॉर लगता है उसके साथ। लेकिन अगर आपको पता हो कि लास्ट जून से पढ़ रहा है या लास्ट मई से पढ़ रहा है या 1991 से पढ़ रहा है, तो आपको एक स्पेसिफाइड डेट पता है, तो आप उसके साथ सिंस लगाएंगे। इसी तरह से टाइम के साथ भी सिंस आता है, सिंस 5 AM, ठीक है, सिंस लास्ट ईयर, सिंस मार्च, सिंस 1985। होपफुली सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। आई वर्कड एट दिस जॉब फॉर 1 year. He has lived in Florida for 9 months. They have been married for a long time. How do we ask questions using these tense? ठीक है, इसमें हम लेंथ ऑफ टाइम को इन्वॉल्व करते हैं। The limits of my language are the limits of my world. होपफुली आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया है। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से उसको देखा है। हमने देखा कि एवर और नेवर का इस्तेमाल क्या होता है, ऑलरेडी और येट का इस्तेमाल क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में जो हल्का सा फ़र्क है वो क्या है, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड टाइम आपके पास हो तो फिर आप पास्ट सिंपल देखते हैं, और अगर स्पेसिफाइड टाइम ना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। इसमें फिर मैंने आपको येट का और ऑलरेडी का इस्तेमाल बताया कि अगर आप पहले ही काम कर चुके हैं एक्सपेक्टेड टाइम से पहले, तो उसमें आप ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप एक्सपेक्टेड टाइम तक काम नहीं कर पाए तो येट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कब से एग्जैक्टली कब से पास्ट में जो है काम होना शुरू हुआ है, जैसे कोई मंथ का नाम या ईयर का नाम या टाइम जो स्पेसिफाइड आपको पता है, और अगर आपको एक ड्यूरेशन पता है कि 2 साल से या 4 साल से, तो फिर वहाँ आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आपने याद रखना है। इसमें हैव या हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टेक केयर।